ललन बागबर को, ललन बागबर को बिलोकन चले हैं, ललन बागबर को बिलोकन चले, ललन बागबर को बिलोकन चले, ललन बागबर को बिलोकन चले। रहस गुप्त कुछ आज प्रगटन चले हैं, रहस गुप्त कुछ आज प्रगटन चले। समय जाने गुरु आज्ञा लही के मुदित मन, समय जाने गुरु आज्ञा लही के मुदित मन, सुमन मिस सुमन सुचि को मोहन चले हैं, सुमन मिस सुमन सुचि को मोहन चले। सुमन मिस पुष्प चैन के ब्याज से मानो मिथिलानियों के मालिन मालिनियों के सुंदर मन को मोहने के लिए चले हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा दी है, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तो अभी पूरी गुरु जी की आज्ञा पूरी नहीं हुई पालन, क्योंकि मिथिला के ये विदेह नंदिनी श्री किशोरी जी की वैदेही वाटिका के जो माली मालिन हैं, इन्होंने तो अभी दर्शन ही नहीं किया है। तो इसलिए गुरु वचन को सफल करने के लिए आए हैं, इनको दर्शन देने आए हैं। सुमन मिस सुमन सुचि को मोहन चले, सुमन मिस सुमन को मोहन चले। अमित भक्त वत्सलता उमड़ी हृदय में, अमित भक्त वत्सलता उमड़ी हृदय में, किसी प्रेमी को देने दर्शन चले हैं, किसी प्रेमी को देने दर्शन चले। ललन बागबर को बिलोकन चले हैं, ललन बागबर को बिलोकन चले। अब आगे की पंक्ति तो श्री हरिजन जी ने बड़ी अद्भुत लिखी है। नित्य साकेत से युगल सरकार जीवों पर अत्यंत कृपा करुणा करके धराधाम पर आए हैं। राम जी 15 वर्ष के हैं और श्री किशोरी जी 6 वर्ष की है, लेकिन साकेत से जो वियोग हुआ है उसमें 15 वर्ष का वियोग हो गया है। यद्यपि न कभी वियोग हुआ और न कभी वियोग हो सकता है, न कभी वियोग होगा, लेकिन प्रकट लीला में 15 वर्ष का वियोग हुआ है। उसी भाव को कह रहे हैं, बरस 5-10 की वियोगिन है कोई, बरस 5-10 की वियोगिन है कोई, बरस 5-10 की वियोगिन है कोई, बरस 5-10 की वियोगिन है कोई। विरह ताप अब बाको मेटन चले हैं, विरह ताप अब बाको मेटन चले। श्री किशोरी जी को जो 15 वर्ष का वियोग है अपने प्राण जीवन धन का, उसको अब झांकी का दर्शन करा के उस ताप का शमन करने के लिए आए हैं। विरह ताप अब बाको मेटन चले हैं, विरह ताप अब बाको मेटन चले। ललन बागबर को बिलोकन चले हैं, ललन बागबर को बिलोकन चले। अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन, अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन, अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन, अजी
ये निज प्राण प्यारे को देखन चले, ये निज प्राण प्यारे को देखन चले, ललन बाग बर को बिलोकन चले, ललन बाग बर को बिलोकन चले, ललन बाग बर को बिलोकन